बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं। 1.2 में आपके पास प्लॉट द ग्राफ एंड द फॉलोइंग प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अभी तक के हमने से पहले डोमेन रेंज निकालना सीख ली, अब उनके ग्राफ बनाने, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ग्राफ में से तकरीबन एक नंबर का ही मतलब एक शॉर्ट ही आएगा, ज़्यादातर यहाँ से नहीं आने लगा, लेकिन ये है कि ग्राफ बनाना आपको तकरीबन आना चाहिए। ग्राफ नहीं बनाए सब बना सकेंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, लिहाजा इस चीज़ को सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताया गया था कि जो आपका फंक्शन है ना, बेसिकली वो आपकी डोमेन उसकी रेंज के इक्वल हो जाता है, और वाई आपके पास किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के। तो मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू 3x-2। इस चीज़ में किसी को कोई इनकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखिएगा कि ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक है। अगर आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, दैट मीन्स के आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, फिर इस पर कोई दो राय नहीं। बिकॉज यहाँ पे लीनियर का कैसे पता चल रहा है, एक्स के ऊपर पावर क्या है, 1। तो 1 पावर जब एक्स के ऊपर हो, दैट मीन के वो लीनियर है, और ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हम सबसे पहले इसका टेबल बना लेते हैं। ये आपको 9th चैप्टर में करवाया गया था, 9.1 में पिछले साल फर्स्ट ईयर की किताब में। तो उसी तरह टेबल बनाना इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने इनपुट देना और आउटपुट आ जाएगा, एक्स वाई मतलब डोमेन और रेंज आपने फाइंड आउट करनी है। ज़्यादा एंट्रीज लिखेंगे तो फिर खुद अपने लिए मसला बनाएंगे। थोड़ी एंट्री लिखें, साफ सुथरा ग्राफ बना के उसको बता दें, ठीक है। 0, -1, -2, +1 एंड +2, ये 5 वैल्यूज हमने एक्स की लेट कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें इसका रिजल्ट निकल आएगा। सबसे पहले जहाँ पे आपके पास एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर लें, -2। तो 3 इंटू -2 -6 और -2 विच इज इक्वल टू -8। वाई आपके पास क्या आ जाएगा, पहला -8, ठीक हो गया। फिर इसके बाद एक्स की जगह क्या पुट कर लें, एक्स की जगह फिर -1 पुट कर लें, -1 इंटू -2 -3 और -2 विच इज इक्वल टू -5। वाई आपके पास -5 आ जाएगा। फिर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास गलबन -2 आ जाएगा। जब आपने एक्स की जगह 1 पुट किया, 3 बन जाता 3 बन जा 3 -2 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जब आप 2 पुट करेंगे 3 2 6 -2 विच इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा। ऐसे ही है, स्ट्रेट सी लाइन बननी कोई इतनी मुश्किल नहीं, ज़्यादा इंट्रीज नहीं लेके जा रहा मैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस की लाइन आ गई और ये मेरे पास वाई एक्सिस की लाइन, ठीक हो गया। आप तो स्केल से बनाएंगे, कोशिश करें कि स्केल से जो आपने जितना स्पेस रखनी है 1 से लेकर 2 तक, उतनी 2 से लेकर 3 रखनी है, उतनी 3 से 4 रखें। स्पेसिंग में मसला करेंगे फिर ग्राफ कभी भी सही नहीं बनेगा। तो स्पेसिंग सेम रखें। आपको पता है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है। ये वाई पॉजिटिव और डाउन साइड आपके पास वाई नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये है 0, +1 एंड +2, ये आपके पास है -1 और -, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस वाई एक्सिस कहाँ तक गया हुआ है, 4 तक। आप कोशिश करें 1 1 की स्पेसिंग दे दे, 1 2, जितनी स्पेसिंग आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देंगे उतनी ही नेगेटिव में देनी पड़ेगी। जितनी स्पेसिंग आप पॉजिटिव वाई एक्सिस में देंगे उतनी स्पेसिंग नेगेटिव वाई एक्सिस में भी रखनी पड़ेगी। स्पेसिंग में तब्दीली नहीं कर सकते। अगर आप 1 की स्पेस रखें तो 1 ही लेके चलेंगे, ठीक हो गया। 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 आपके पास यहाँ तक आ जाता है, ठीक हो गया। अब हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। कहता है जब आपके पास x -2 था तो y आपके पास कितना था, -8। x -2 और y -8 ये तकरीबन यहाँ पे कहीं लाया करता है, आमने सामने थोड़ा सा, ये ठीक हो गया। जब आपके पास x -2 हो और y -8 हो, फिर आपके पास x -1 था और y -5 था, ये कहीं यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद x आपके पास 2 था, y आपके पास -2 था, कितना, -2, ठीक हो गया। ये x आपके पास 0 था और y आपके पास यहाँ पे कितना था, -2, ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है, x0 और y -2। फिर इसके अलावा x आपके पास +1 था और y
बी आपके पास +1 है, ये इसके सामने आ जाता है। और एक्स आपके पास +2 था, ये +2, और वाई आपके पास 4 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। ठीक हो गया। ये ग्राफ की लाइन बनने जा रही है, आपको बताया था ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन बनने जा रही है। थोड़ी सी मुझसे इसलिए टेढ़ी बन गई है कि मैं स्केल की मदद से नहीं बना रहा, आपने स्केल की मदद से बनानी है। लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये बात याद रखिएगा, ये बात अटल है। आप लोग अक्सर पूछते हैं सर मैथ हमारे पास हम करते हैं, ये कहाँ पे काम आती है, तो इस बार बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने आसान कर दी और ईजी चीज़ें करके उन्होंने मैथ का डेली लाइफ में इस्तेमाल भी बता दिया कि डेली लाइफ में मैथ को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 वो लिखता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू 3x। ठीक हो गया। दैट मीन्स कि y आपके पास किसके इक्वल है, बिला ताखिर हम ग्राफ का वो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, y आपके पास आ जाता है 3x के। ठीक है, ये x और ये y आ जाएगा, 0 -1 -2 +1 +2। ठीक हो गया। y इज इक्वल टू 3x। पहले x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2, 3 2 6, तो y कितना आ जाएगा -6। फिर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1, y कितना आ जाएगा -3। फिर x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो y भी 0। फिर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3, x की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। जिन लोगों ने पिछले साल 9th चैप्टर हमसे पढ़ा था उनको ये चीज़ें तकरीबन आती होंगी, तब भी हमने इसको बहुत ईजी करके करवाया था। ऑलरेडी जो है ना आपकी, हालांकि किताब भी जो है ना थोड़ा सा इसको ट्रिकी करी है, बट ग्राफ में ये चीज़ें आपके पास इनफ होती हैं, इनको यहाँ से आगे ड्रैग करना बिल्कुल फजूल है। 1 आपके पास थोड़े से लंबी स्पेसिंग दे दे, यहाँ पे 1 2 -1 और -2, -6 तक जा रहा है, तो यहाँ पे आप कोशिश करें, आप इसको 2 की स्पेसिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 की स्पेसिंग दे दी, 2, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे +6, फिर यहाँ पे -2 -4 -6। जितनी छोटी स्पेसिंग देंगे उतना आपके लिए आसान है। ठीक है, आप बड़ी स्पेस में 5 की स्पेसिंग दे सकता था, 10 की भी दे सकता था, लेकिन आपको फिर फाइंड आउट करना पॉइंट मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें वही पॉइंट बनाएं जो यहाँ पे बने में हो। जब आपके पास x -2 था तो y -6 था, ये यहाँ पे कहीं आता है। ठीक है, फिर जब आप x आपके पास -1 था तो y आपके पास -3 था, तो -3 तकरीबन तकरीबन कहीं इनके -2 और -4 के दरमियान में यहाँ बनता है। जब आपके पास x भी 0 था और y भी 0 था तो आपके पास ये पॉइंट था। फिर इसके बाद जब आपके पास क्या x आपके पास 1 था तो y आपके पास 3 था, ये यहाँ पे कहीं आता है। तो जब आपके पास x 2 था तो y आपके पास 6 था, ये पॉइंट यहाँ पे आता है। तो ये देखिएगा, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो ग्राफ की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट ही बनेगी क्योंकि ये आपके पास लीनियर फंक्शन था। लीनियर फंक्शन कहा जाता है जहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 1 हो। इन दोनों ग्राफ्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास नोट डाउन करें, कोशिश करें कि स्केल की मदद से ग्राफ बनाएं। जितना खूबसूरत ग्राफ बनेगा, एग्जामिनर आपको कितने नंबर देगा। ग्राफ में अगर गन डालेंगे तो फिर सोचे भी ना कि आपको नंबर मिल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ग्राफ की खूबसूरती पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक हो गया। ये आपके पास पहले 2 ग्राफ बन चुके हैं। इसके बाद बिला ताखिर तमहीद में समझता हूँ ये चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग पढ़ी भी हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द थर्ड क्वेश्चन वुड बी f of x which is equal to 1 minus 2x। ठीक हो गया, 1 - 2x आ जाता है। दैट मीन्स के मेरे पास ये भी लीनियर फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x। दैट मीन y इक्वल आ जाएगा 1 - 2x के। मैं अपना टेबल बनाता हूँ, x और y, डोमेन एंड रेंज, इनपुट एंड आउटपुट, जो मर्जी नाम दे दें आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, 0 -1 -2 +1 +2। जब हमने यहाँ पे -2 पुट किया, 1 - 2 इंटू -2,
2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। जब -1 पुट किया माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 इंटू -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आपके पास 3 आ जाता है। जब आप 0 पुट करेंगे 2 इंटू 0 0 आ जाता है और आंसर आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा। फिर आप जब +1 पुट किया 2 1 ज़ार 2 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाता है। और जब आपने यहाँ पे क्या पुट किया 2 पुट किया 2 2 ज़ार 4 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3 आ जाता है। ठीक हो गया। आपके पास मजीद आप इसको बड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वैल्यूज को आगे लेके जा सकते हैं, बट उसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शो कर दें इनफ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपके पास 0 +1 +2 -1 एंड -2 इन एक्सेस पे आप उसको यही पॉइंट शो करें। फिर इसके बाद 1 1 की आप ले लें 1 2 3 4 एंड 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, ये याद रखें कि स्पेसिंग आपने सेम डालनी है, स्पेसिंग सेम नहीं डालेंगे फिर परेशानी बनेगी। जब आपके पास x -2 था तो y +5 था, x -2 और y +5 ये यहाँ पे कहीं आता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जब आपके पास x -1 था तो y +3 था, +3 आपके पास ये यहाँ कहीं आता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जब आपके पास x0 था तो y +1 था, x0 ये है, y +1 ये है। ठीक हो गया। फिर आपके पास जब x +1 था तो y -1 था, वो आपके पास ये कहीं आता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जब आपके पास x +2 था तो y -3 था, y -3 आपके पास ये यहाँ पे कहीं आता है। ये देख लें आप आज इन फंक्शंस का या इन लाइंस का आप आज ग्राफ देख रहे हैं, ये लाइंस प्लॉट कैसे होती है, लीनियर फंक्शंस को प्लॉट कैसे किया जाता है, आज आपको पता चल रहा है कि यार ये बेसिकली स्ट्रेट लाइंस होती हैं और ये स्ट्रेट ही जो है ना आपके पास प्लॉट की जाती हैं। थोड़ी सी मुझसे गलत बनी है, आपने स्पेसिंग सही देनी है ताकि आपकी स्पेसिंग जब सही होगी तो फिर आपकी इसमें गलती इंशाल्लाह नहीं होगी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। उसके लिए पहले कुछ पॉइंट्स आपको गोश गुजार करने पड़ेंगे, फिर इसके बाद हम आगे चल सकते हैं। ये अपने पॉइंट्स लिखिएगा, बाकी कोशिश करेंगे कि उसका क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करें। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक फंक्शन उसको कहते हैं जिधर आपके पास x की हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाती है 2। ठीक हो गया। दैट मीन्स कि हमने पढ़ा था ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। और जहां भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वहां पे आपके पास क्या बनना है, स्ट्रेट लाइन नहीं बननी, क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक हो गया। वहां हमेशा पैराबोला बनेगा। पैराबोला इस यू शेप को कहा जाता है, ये यू शेप बनेगी आपके पास इस तरह की। ठीक है। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हमेशा याद रखें आपके पास यही यू शेप बनेगी। इसके लिए कुछ पॉइंट लिख लें कि अगर a आपके पास ग्रेटर देन 0 हो, a आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 x² के साथ जो आपके पास कोफिशिएंट हो वो अगर 0 से बड़ा हो तो आपके पास जो पैराबोला बनेगा वो उसकी शेप क्या बनेगी, वो किस साइड में बनेगा, ओपन अपवर्ड। उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा और अपवर्ड ओपन अपवर्ड होगा। ठीक हो गया। अगर आपके पास a इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हुई, माइनस, जैसे ये आपके पास फॉर एग्जांपल इक्वेशन हुई -2x², तो ये फिर -2x² 0 से छोटा है -2। जब ये 0 से छोटा है तो डेट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ बनेगा तो इसका डाउन, ठीक है, इसका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बनना है। किस साइड पे बनना है, ओपन डाउनवर्ड। पहले हमने ए के बारे में लिख लिया जो x² का कोफिशिएंट होता है कि अगर x² का कोफिशिएंट जो a है वो +1 +2 +3 होगा तो हमारे पास ओपन अपवर्ड ग्राफ बनेगा। अगर वो -1 -2 -3 ये माइनस की कोई वैल्यू भी होगा तो वो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। और तीसरी बात लिख लें, अगर b की वैल्यू ये जो bx के फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन हो -2x² + 4x
ये जो आपके पास x के साथ 4 है, अगर ये आपके पास पॉजिटिव हुआ, b इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव हुआ, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, देन पोजीशन ऑफ वर्टेक्स इज, लिखिएगा, देन पोजीशन ऑफ वर्टेक्स इज हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ वर्टेक्स इज हॉरिजॉन्टली लेफ्ट। फिर ये लेफ्ट साइड ये है, अगर आपके पास b मतलब पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ आपका जो यू शेप बनेगी वो उल्टे हाथ पे बनेगी, लेफ्ट साइड पे बनेगी, ठीक हो गया। और अगर आपके पास b इज लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव हुआ, देन पोजीशन ऑफ वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली राइट। फिर आपके पास जो वर्टेक्स की पोजीशन होगी वो इस साइड पे आपका यू शेप बनेगी, फिर आपकी यू शेप उस साइड पे नहीं बनती, ठीक है जी। पांचवी बात, आपके पास जो कांस्टेंट है, ax के स्क्वायर के बारे में बता दिया कि प्लस माइनस हो सकता है, bx के बारे में बता दिया प्लस माइनस हो सकता है, और कांस्टेंट में भी इसमें कोई दो राय नहीं कि कांस्टेंट भी आपके पास प्लस माइनस हो सकता है। सो c को हम क्या कहते हैं, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। आपने स्लोप की इक्वेशन पढ़ी, स्लोप हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्लोप। इसको स्लोप की इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो mx प्लस c को इक्वेशन ऑफ स्लोप कहा जाता है, इसको y इंटरसेप्ट ही कहते हैं, और इसका फार्मूला आपने याद रखना है 0 और c। तो दैट मीन कि यहाँ पे 0c, अगर ये 4x है, 4x प्लस 4 है, तो यहाँ पे इसके पास वर्टेक्स इसके क्या बनेंगे, 0 और 4, ठीक हो गया। अगर आपके पास y इंटरसेप्ट हो, कांस्टेंट 0 और c इसकी फार्मूला है, तो आपने यहाँ पे 0 के साथ 4 लिख लेना है साथ, ठीक हो गया। ये पांचवी बात अपने पास नोट डाउन करें। और छठवीं बात, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री से मुराद किस पॉइंट पे यू यहाँ बनेगा, या वाई एक्सिस पे बनेगा, नेगेटिव वाई पे बनेगा, प्लस वाई पे बनेगा, प्लस एक्स पे बनेगा, या माइनस एक्स पे बनेगा, यू फिरेगा कहाँ से, ये यू के ये है ना, ये एक्सिस है, ये किस जगह पे लाया करेगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ उसके लिए सिमेट्री के लिए हमें फार्मूला क्या चाहिए, माइनस बी ओवर 2 है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है, इज इक्वेशन फॉर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हमें सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या निकलेगी, माइनस बी आपके पास कितना है, 4 है, ठीक है। माइनस 4 ओवर 2 ए की जगह क्या आता है, -2, माइनस माइनस कैंसिल, 4 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 1। एक्स आपके पास दैट मीन्स कि ये 1 आ गया, तो प्लस एक्स एक्सिस का जो 1 है, प्लस एक्सिस का जो 1 है, यहाँ पे यू फिरेगा, यहाँ पे उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें इसके साथ के एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनना है, इसकी चीज़ें कैसे कवर अप होंगी, ये देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज से अभी तक तो आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन ही पढ़े हैं, ये अभी आपके पास आ रहा है। अभी तक आपने लीनियर फंक्शन पढ़ लिए, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास। क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहली बात आपने चीज फाइंड आउट करनी है कि एक्स स्क्वायर आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स के ए इज ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ए ग्रेटर देन 0, देन आपके पास पैराबोला कब बनेगा, ऊपर वाली साइड पे, तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो आपके पास जो पैराबोला बनेगा वो किस साइड पे बनेगा, ओपन अपवर्ड। दूसरी बात, बी आपके पास किसकी इक्वल है, बी यहाँ पे ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 0, बी आपके पास नहीं है। अब आप कह सकते हैं सर आपने नहीं बताया, आपने ये तो बता दिया कि बी प्लस हो तो तब लेफ्ट साइड पे बनेगी, बी माइनस हो तो राइट साइड पे बनेगी। जब बी 0 होगा फिर हम क्या कहेंगे, फिर हमारी जो डायग्राम है, फिर वो हमारी डायग्राम किस साइड पे बनेगी, ठीक है, फिर वो कहाँ पे बननी चाहिए। तो याद रखें जब बी 0 होगा तो आपके पास डायग्राम सिंपल आपकी वाई एक्सिस पे बनेगी, ये याद रखिएगा। जब आपके पास बी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे बी है ही नहीं है, एक्स का स्क्वायर और कांस्टेंट ही है, सिंपल, किसी एक्स की वैल्यू नहीं है। तो फिर बी जब आपके पास 0 होगा तो डायग्राम आपके पास कहाँ बनेगी, वाई एक्सिस पे, फिर ना लेफ्ट बनेगी
ना राइट बनेगी, फिर सिंपल वाई एक्सिस पे आप उसको बनाएंगे, ठीक है। फिर तीसरी बात आपने क्या फाइंड आउट करनी होती है, सी बेसिकली वाई इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 और 4। 0 आपके पास बेसिकली एक्स है, तो वो यहाँ पे तो है ही नहीं है, और 0 और 4 आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। और चौथी चीज जो आपने एक्स फाइंड आउट करनी है, एक्स इसके इक्वल होता है माइनस बी बाय 2 है। माइनस अब बी की वैल्यू यहाँ पे ही नहीं, दैट मीन जब बी 0 है तो एक्स आपके पास 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता लग रहा है जब एक्स 0 हो तो वो वाई एक्सिस पे बनता है, जब वाई 0 हो तो वो एक्स एक्सिस पे बनती है, तो इसलिए हमें इसकी यहाँ से समझ आ रही है, ठीक हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, थोड़ा सा उससे हट के बनना है, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। अब अपने पास ये 0 है, 1 2 3 4, और यहाँ पे +5 तक ले जाए, -1 -2 -3 -4 और -5 तक यहाँ पे इसको ले जाए। सबसे पहले आप देखें ये आपके पास कहाँ तक आया, ये आपके पास जो वैल्यूज हैं, आपके पास 0 और 4 आपका पॉइंट है, तो ये देखें +1 +2 +3 +4 +5 +6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये आपके पास इसके यहाँ तक पॉइंट बन चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आया हुआ है क्या, 0 और 4, ये आपके पास पॉइंट है। यहाँ पे एक्स एक्सिस का 0 है और वाई एक्सिस का 4 है, यहाँ ही बनता है। फिर इसके बाद हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स और वाई की छोटा सा कॉलम बना देते हैं, एक्स और वाई, -2 -1 1 और 2, यहाँ पे -0 नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी हमें पता लग गया कि जब 0 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, तो हमारे पास ऑलरेडी 0 की वैल्यू आ चुकी हुई है। जब -2 पुट किया जाता है, ठीक है, -2 का स्क्वायर +4 +4 +4 विच इज इक्वल टू 8, ठीक हो गया। -1 का स्क्वायर +1 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5, 1 + 4 5, 2 का स्क्वायर 4, ये आपके पास 8 आ जाएगा। दैट मीन्स के सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आई हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज कर दें, ये 7 कर दें और ये आपके पास 8 कर दें, ठीक हो गया। अब आपके पास ऐसा है, सुनिएगा इधर गौर करेंगे बच्चे, जब आपके पास क्या था -2 था, जब आपके पास x क्या था -2, तो y क्या आ गया +8, x -2 और y आपके पास क्या आ गया था +8, ऐसे ही है। फिर जब आपके पास x -1 था तो y +5 आ गया था, x -1 तो y आपके पास क्या था +5 आ गया, ठीक हो गया। फिर जब आपके पास x ऑलरेडी जब 0 था तो वो 4 ही आया हुआ, ये पॉइंट तो पहले आया हुआ जिस पे वो रोटेट करेगा। फिर जब आपके पास x1 था तो y +5 था, x1 और y +5 ये यहाँ पे कहीं मिलता है, ठीक हो गया। और जब आपके पास x2 था तो y आपके पास +8 था, ये x2 है और y आपके पास +8, ये यहाँ पे कहीं आता है, ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये पैराबोला शेप बनने जा रही है, ये आपके पास यू शेप को हम पैराबोला कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास हमेशा यू शेप बनेगा, पैराबोलिक बनेगी, कभी भी वो आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। सबसे पहले 4 चीजें आपको पता होंगी तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले देखें कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर आप लोग देखें अगर बी आपके पास प्लस है या माइनस है, अगर 0 है तो वाई एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सी वाई इंटरसेप्ट निकालना है, सी कांस्टेंट होता है, तो 0 और 4 को उसका फार्मूला यही होता है, ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज आपके पास एक्स है, तो एक्स इक्वल आ जाएगा आपके पास -b ओवर 2a के, तो -b यहाँ पे b ऑलरेडी था ही नहीं, एक्स था ही नहीं, तो इसलिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।